तो वो दुखी होके अपनी जॉब कर रहा है बिकॉज वो ईएमआई को लेके बहुत टेंस है। अब क्योंकि वो ईएमआई को लेके टेंशन में है तो वो उसकी टेंशन कंटिन्यूअसली हर महीना बढ़ती ही जाएगी और वो और अपने उसी जॉब में और स्ट्रेस और वो हमेशा नोटिस करेगा कि पता नहीं कहाँ से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मेरे जॉब में मेरे लाइफ में आ ही जाती हैं। कंटेजियस होती है हैप्पीनेस भी। अगर आप एक को खुश कर दो वो एक को करता जाए, ये लूप बनता जाएगा, एनवायरनमेंट भी वैसा बन फ्रेंडली हो जाएगा। स्ट्रेस कब कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड ये स्लोली स्लोली उसकी सिचुएशंस, बिकॉज अब वो पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है एंड फीलिंग भी पॉजिटिव है उसकी, तो उसके साथ में जो भी उसके लाइफ में सिचुएशंस आएंगी ऑन एन एवरीडे बेसिस वो पॉजिटिव आउटकम ही लेकर आएगा। क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया मेरे को, हाँ। जो आपने बोला कि अगर मैं किसी जगह पे हूँ और मेरे को मतलब दिक्कत है या मुझे किसी जगह पे जाना है और मेरे को गंदे थॉट्स आ रहे हैं और मेरे को सही जगह पे जाना है तो मेरे को पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ तो वो अलग मेरी एक प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं हम अब भगवान को मानते हैं, कुछ ऐसा हम हमारी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे को खुशी मिले। हेलो वेलकम दोस्तों, योर वॉइस विद केवी गड़े में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है हमारे फ्रेंड देवीना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिव कर्मा। तो बात करते हैं क्या है। मुझे देखो ये वर्डिंग मुझे पता नहीं है क्या है, मतलब ये चीज़ों में मैं पहचानता नहीं हूँ कि क्या है ये चीज़। द सीक्रेट करके एक बुक थी, वही मैंने आई थिंक बुक नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ वीडियो देखा है। हाँ। ओके, तो आपसे शुरू करते हैं कि ये सब क्या है। मेरे लिए तो ये नया है थोड़ा। हाँ, तो बेसिकली कंसेप्ट है एक मैनिफेस्टेशन का एंड सब लोगों के अपने अपने वर्जन्स हैं इसको करने के। एंड आपने सही बोला, द सीक्रेट जब आई थी रोंडा ब्रायन की, उसके बाद तो उनके और भी काफ़ी सारे बुक्स आ गए, द मैजिक आ गया, द पावर आ गया। एंड द सीक्रेट का ही एक लाइन था जो ओम शांति ओम में भी शाहरुख खान वाला भी लाइन था कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की, कायनात इज लाइक यूनिवर्स, तो वो उसमें लग जाती है कि वो कैसे भी करके आपको उस तक पहुंचाएगी या वो चीज़ आप तक पहुंचाएगी। तो बेसिकली यही एक कंसेप्ट है एंड सब लोग जो इसको फॉलो करते हैं या बिलीव करते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग, तो वो अपना अपना उसका एक वर्जन अपना अपना पर्सपेक्टिव के साथ में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, बिकॉज डेप्थ बहुत है इस टॉपिक में एंड मुझे खुद करीब 5-7 साल हो गए हैं मतलब इस बारे में पढ़ते हुए फॉलो करते हुए। एंड एक ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि एक बुक है हमने पढ़ ली और सीख लिया और कल से हम शुरू हो गए उस चीज़ के ऊपर, ऐसा नहीं है ये। सो बेसिकली इट्स लाइक कि आप उसका एक मीनिंग बनाओ जो आपको समझ आता है, जो आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली लाइक जैसे हम डाइटिंग वगैरह का बात करते हैं, तो हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का फूड चॉइसेस अलग होगा, एक डाइट प्लान सबके लिए नहीं चलेगा। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है कि एक वो जो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव कर्मा का जो डाइट प्लान होता है वो मैनिफेस्टेशन के साथ में अप्लाई होता है और वो हर एक के साथ में सेम प्लान नहीं चल सकता। मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव कर्मा मतलब पॉजिटिविटी वो दोनों सेम ही है। हाँ, अब सेम नहीं है, कनेक्टेड है। अलग कैसे वो होता है? अलग है। मैनिफेस्टेशन तो बेसिकली एक वो चीज़ हुई कि आप कोई चीज़ में बिलीव करते हो और आपको कोई चीज़ चाहिए। लेट्स से आपका कोई गोल है, एक्स गोल है, आपको एक जॉब लेना है या आपको चाहिए कि ये ईयर में मेरे को इतना अमाउंट अपने बैंक बैलेंस के रूप में चाहिए ही चाहिए। आपको कोई गाड़ी पसंद है, मुझे ये चाहिए, ये तो होगी मटीरियलिस्टिक चीज़ें। दूसरा होता है कि आपको खुशी चाहिए, किसी इंसान को शादी करना है, somebody is in love with somebody, वो चाहता है कि नहीं प्लीज़ ये मेरे लाइफ में आ जाए। कोई भी तरीके का सेट मैच होके तो कोई भी तरीके का आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि काश ये मेरे लाइफ में, जिस चीज़ के लिए ये लग जाता है ना शब्द काश मेरे साथ ये हो रहा होता, काश मेरे पास ये चीज़ होती, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैनिफेस्ट आप कैसे कर सकते हो? एक आपको बिलीवर होना पड़ेगा। अब बिलीवर ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान रिलीजियस हो, रिलीजन बहुत अलग चीज़ है,
स्पिरिचुअल होना बहुत अलग चीज़ है, बट आप में एक बिलीव सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। ओके तो बिलीवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा डाउट करते हो ना हर चीज़ में, तो डाउट मतलब डाउट होते ही क्या हो जाता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहाँ Okay. 50-50 आ गया, वहाँ वो एक कंप्लीट चीज़ आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। तो बेसिकली आपको बिलीवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक चीज़ है, और अगर मैं एक अच्छी इंसान हूँ और अच्छी चीज़ करती हूँ अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ सोचती हूँ, तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे ये चीज़ मिले। ओके आज की डेट में वो आउट ऑफ रीच हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई जॉब चाहिए और मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है या मेरे में वो स्किल सेट है, या मैं ये वाला वर्क अगर मुझे मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से कैरी करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकती हूँ, ये मेरी सोच है। तो मैं चाहती हूँ ये मुझे मिले, बट फॉर सम रीज़न या तो मुझे नहीं मिल रही, या मैं अप्लाई करने में ही डर रही हूँ, या कुछ भी हो रहा है। आज की डेट में अगर मैं इस एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाती हूँ, मैं मैनिफेस्ट अगर करना चाहती हूँ तो मैं मेरी अप्रोच समझाऊंगी मैं कैसे करूँगी। मैं आज अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करूँगी कि वो जॉब में मैं ऑलरेडी हूँ, मुझे 1-1.5 Okay. साल वो जॉब करते हुए हो चुका है। अब अगर वो जॉब करते हुए मुझे 1-1.5 साल हो चुका है, तो मेरी फीलिंग कैसी होगी, मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। मे बी मेरा ये प्लान होगा कि ये इस पर्टिकुलर एरिया की जॉब है, तो मैं मेरा फ्लैट भी शिफ्ट कर लूँगी उस एरिया में। मे बी मेरे पास एक गाड़ी होगी, जो भी चीज़ें मैं उस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रही हूँ ना कि मेरी लाइफ शायद ऐसी होगी 1.5 साल उस जॉब में बिताने के बाद में। वो लाइफ मतलब नॉट द ऑब्जेक्टिव कि वो जॉब जॉब जॉब, वो नहीं, वो उस जॉब के साथ में मेरी जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं ये सारी चीज़ों की, मैं वो चीज़ को इमेजिन करूँगी। इमेजिन के बाद में विजुअलाइज करूँगी। विजुअलाइज इस वे में करूँगी कि मैं उसको लिव कर सकूँ, बेसिकली उस मोमेंट को एज इफ वो अभी हो रहा है मेरे साथ में या हो चुका है, ठीक है। Okay. आपको ये बिलीव करना है जो भी चीज़ आपको चाहिए या जो भी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर फीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। अब आप कैसा फील कर रहे हो, वो जो खुशी आप फील करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसको आज अपनी विजुअलाइजेशन और बिलीफ की पावर से ना आपको एक्सपीरियंस करना है आज ही। अब उसके लिए आपको बहुत ही रिलैक्स स्टेट में रहना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आँख बंद करके या जिस भी वे में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आँख बंद करके करो या कुछ करो, आपका रिलैक्स या कंफर्ट पोजीशन क्या है, आप उसमें आराम से उस चीज़ को विजुअलाइज करके सोचो, फील करो, उस फील के साथ में खुश हो जाओ कि ये हो गया मेरे साथ में, मुझे मिल चुका है। चाहे आगे मिला है चाहे नहीं मिला है, चाहे आज आपने अप्लाई भी नहीं किया है, छोड़ दो उसके बाद में उसको। बिलीव कर लिया, सोच लिया, फील कर लिया, उस फीलिंग को अपने साथ में रखो, और उस आउटकम मतलब कि जॉब 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 वो छोड़ दो, आउटकम को आप छोड़ दो, लेट गो कर दो। लेट गो भी एक इसका मेन पार्ट होता और है। फीलिंग को फीलिंग को कैरी करो, फीलिंग को पकड़ लो, आउटकम को लेट गो कर दो कि आपका मेन होगा क्या वो मत सोचो, सोचो ही मत, आप बस मान के रखो ये मेरे है हो गया, हो चुका है और अभी मैं वो लाइफ जी रहा वो हूँ, लाइफ में जी रहा हूँ। और वो लाइफ को आप विजुअलाइज करके ना हर टाइम उस फीलिंग को अपने साथ में रखो। मन में लैक की फीलिंग मत लेकर आओ कि यार हुआ नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। मे बी ये फीलिंग के साथ में मैंने आज अप्लाई कर दिया वो जॉब पे, 4 दिन हो गए 7 दिन हो गए मुझे जवाब नहीं आ रहा, या रिजेक्शन आ गया, या HR इंटरव्यूज चल रहे हैं बट कुछ जवाब नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है, टाइम लग रहा है किसी प्रोसेस में। ये मत लाओ अपने मन में कि यार ये तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, शायद नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, चलो मैं दूसरे में अप्लाई कर देता हूँ। नहीं, देन आप बिखर गए, आपका थॉट प्रोसेस बिखर गया, आपकी वो फीलिंग आपके साथ रही ही नहीं, आपने ब्रेक कर दिया अपने प्रोसेस को ही। अगर आप उस पर टिक के रहोगे और उसी एक दिशा में आप मेहनत करते रहोगे एंड उसके रिलेशन में बैक एंड पे जो एक्शंस चाहिए होते हैं वो आप करते रहो। तो एक्शन क्या हुआ, अप्लाई करना, अप्लाई प्रॉपरली करना, देन अपना स्किल शेयर, जो भी आपका स्किल्स हैं वो प्रॉपरली शेयर करना, प्रॉपर इंटरव्यूज़ देना, टाइमली वहाँ प्रेजेंट होना, एक्सेप्ट जो भी आपका 1 2 3 स्टेप्स होते हैं बैक एंड के, वो आप पूरे प्रॉपरली करो एंड करके बस छोड़ दो। आप मान के रखो आपको चीज़ मिलेगी ही। इस चीज़ में कुछ मिलावट आ जाए, है ना, आपका मे बी, अब इसमें पॉजिटिव कर्मा कैसे लिंक्ड होता है मैं वो चीज़ पहले जंप इन कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम पहले बात ही कर रहे थे कि कई बार आप सब कुछ अच्छा करते हो, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हो, फिर भी मेरे साथ में चीज़ें डिले क्यों होती हैं, या मुझे टाइमली चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं,
या कोई भी चीज़ में अड़चन आ जाती है, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं अननेसेसरी, कि आपको क्यों रुकावटें आ जाती हैं, कुछ भी एक थॉट प्रोसेस होता है ना इंसान का कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया बट पता नहीं मेरे साथ ही बुरा होता रहता है। उसका एक अटैचमेंट इस वे में, या उसका जो बाइफर्केशन जो मुझे समझ में आया, जो मैंने निकाला है डिकोड करके, वो बेसिकली ऐसे है कि एक होता है आपका एक्शन जो आप रियल में कर रहे हो, कर्म, जो आपका जो कर्मा है, जो आप एवरीडे परफॉर्म कर रहे हो। एक तो वो हुआ जो सबको दिखाई दे रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। दूसरा है आपका मेंटल थॉट्स। थॉट्स जो हैं वो सीड ऑफ कर्मा ही है। अगर आप अपनी सोच में कोई चीज़ कर रहे हो ना, चाहे रियल में नहीं कर रहे हो बट सोच में कर रहे हो, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्शन ही होता है। सो एक कर्मा थ्योरी में अगर कोई चीज़ है जो बहुत अच्छी है, आपने सोची है, मैं सोचूं कि यार ये बहुत किसी रीज़न से कोई नीडी पर्सन है, मेरे मन में ये फीलिंग है, मेरे दिमाग में ये सोचे कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती, या अगर मेरे पास इतना होता तो मैं इसकी हेल्प कर देती। आज मेरे पास नहीं है तो शायद मैं नहीं कर, रियल में मैं नहीं कर पा रही हूँ बट मैं मेरी सोच में करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ। तो मैंने एक वे में एक पॉजिटिव कर्मा परफॉर्म कर दिया है बिकॉज मेरा थॉट उस डायरेक्शन में है। ठीक है, राइट। एंड मान लो कि मैं एक्चुअल में कर रही हूँ बट मन में मेरे वो है कि यार ये दूंगी, वो देखेगा तो मैं अच्छी लगूंगी। अगर ये सोच के साथ में मैं ऐसी चीज़ करूँ तो मेरी इंटेंशन तो बुरी हो गई, मैं दिखाने को एक कर्मा कर रही हूँ, है ना। तो वो दिखाने वाला कर्मा काउंट ज़रूर होगा बट बिकॉज आपका इंटेंट ही बुरा था तो वो चीज़ एक ओवरऑल में नेगेटिव में ही आ जाएगी। सो कई बारी हम बिना सोचे समझे अनइंटेंशनल या इंटेंशनल वे में नेगेटिव कर्मा परफॉर्म करते रहते हैं थ्रू थॉट्स एंड रियल एक्शंस जो हमको दिखाई नहीं देते। और एक वो बड़ा रियली चीज़ है, मतलब मैंने तो फील कर लिया अपने लाइफ में, आप जो भी करते हो ना इस लाइफ टाइम में वो आपको यहीं धरती पे ही वापस मिलना है, वो फिक्स्ड है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो मतलब हमको उस दिशा में नहीं जाना है, मान लो वो थॉट मुझे अभी नहीं चाहिए उस टाइम पे, मैं वो सोची, मतलब मेरे को पता है कि ये गंदा चीज़ है या गंदी सोच है, वो मुझे नहीं सोचनी है, लेकिन वो सोच आ ही जाती है, तो उसको कैसे फिर ब्रेक करें, मतलब उसको कैसे माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जेन्युइनली इसमें वही चीज़ है, आपका इंटेंट अगर क्लियर है, इंटेंशन नहीं है लेकिन वो थॉट आ ही जाता है दिमाग में, वही तो आपका माइंड कंट्रोल होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे मेंटल आपके कंट्रोल के लिए ना काफ़ी तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में मैं इतना डेप्थ में कभी गई नहीं बिकॉज मेरे लिए रीडिंग एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आ जाती है। मेडिटेशन इसके लिए सब लोग बोलते हैं, मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपका वो जितना कंसंट्रेशन है, आपका जो थॉट्स जो बिखरे हुए रहते हैं हर इंसान के, वो कंट्रोल्ड वे में एक अलाइंड वे में चलते हैं और हम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही। तो मेरे लिए वो चीज़ वो है कि जब मैं या तो कोई चीज़ पढ़ रही हूँ या मैं जस्ट अपना नॉर्मल अपनी स्पेस में बैठ के इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग, तो मैं कम्प्लीटली एक ही तरफ हूँ। तो मैं वो करते करते वो जो आपके होते हैं ना, जर्नलिंग बोलते हैं इसके लिए, आप कर सकते हो एंड ऑफ द डे, ज़रूरी नहीं एंड ऑफ द डे बट मॉर्निंग, जब भी आपको फील लगे, कंफर्ट फील हो, उस टाइम पे आप अपना कुछ भी एक चीज़ लिख दिया आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, यूजुअली आंसर्स अपने पास ही होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर पता है कि ये चीज़ गलत है और अगर दिमाग को ऑलरेडी पता हो कि ये चीज़ गलत है और इसका आउटकम बुरा होगा, 2 बार 3 बार, चौथी बार में वो चीज़ सोचना बंद कर देगा। बिकॉज दिमाग बहुत अच्छे से चलना जानता है, वो अपना मन होता है जो उसको ना बिखेरता है, बेसिकली डिस्टर्ब करता है। सारी इच्छाएं, सारी विशेज़, वांट्स जो भी हैं वो मन की होती हैं, दिमाग की तो नहीं है। दिमाग आपका वो चीज़ को, बिकॉज आप वो चीज़ चाहते हो तो दिमाग आपको उस चीज़ के वेज बता देगा, बिकॉज दिमाग बेसिकली प्रोडक्टिव टूल है अपने बॉडी का। तो अगर आपका मन उस दिशा में है तो दिमाग आपको उस तरीके के वेज बता देगा। फिर अपने सोचेंगे कि अरे हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। दिमाग तो कंट्रोल में आ सकता है, अपने को मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है। अभी मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आप ऑफिस में लोग कितने सारे लोग अपने खुद के ऑफिस वालों को ही, है ना, इधर उधर डेटा लीक करते हैं, कुछ करते हैं। रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई क्या। आजकल सब कुछ ऐसा मॉडर्न, अजीब वे में मॉडर्न हो गया है। जो एक मॉडर्न वर्ड की जो वैल्यू थी ना, वो चीज़ को पता नहीं किसी और वे में ही ले गए हैं, मुझे ऐसा फील होता है। जो चीज़ के साथ में मैं अलाइन नहीं कर पाती कभी कभी, तो अपने को ऐसा बोलना पड़ता है कि नहीं मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। तो
ये टर्म ही क्यों आएगा, बिकॉज मॉडर्न की डेफिनेशन right. बदल गई है। तो मैं सबको ऐसा नहीं, मैं तो बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तो अभी भी लेटर्स में बिलीव करती हूँ, नहीं मैं ओल्ड स्कूल हूँ। ये अपने को बोलना पड़ता है। रीजन की लोग आजकल मॉडर्न की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो गई है। तो वो जो एक होता है ना, ऐसा नहीं है कि सारा जनरेशन वैसा है, बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो ये चीज़ करते हैं एंड देन दे गिव इट अ टर्म कि नहीं हम तो मॉडर्न ज़माने के हैं, नहीं दिस इज जेन जी, नहीं ये है वो है। तो वो एक कस्टमाइज कर दिया उस चीज़ को कि नहीं ये तो होता ही है ना, लाइक वो एक वर्ड के अंदर किसी भी इंसान को सीमित की रख दिया है उसको। वही। लाइक जेंजी तो जेंजी, हाँ बस वो वही। इंसान है, वो पहली बात नहीं है, वो जेंजी है। बस वही। तो वो एक Right? ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो वैल्यू होती है वो कम कर दी है। और वो जैसे कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, हाँ अगर वो ऐसे सोच ही रहा हो तो फिर मैं इंट्रोवर्ट ही हो जाऊंगा। हाँ लेकिन मेरा तो ये मानना है कि वो लाइफ में पता नहीं हमारा कौन सा डे आएगा या क्या परिस्थिति होगी जहाँ पे हम इंट्रोवर्ट हो गए या एक्सट्रोवर्ट हो गए, तो एक चीज़ में हमको सीमित क्यों रखना है। एंड सब लोग अपना सिलेक्टिव, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे जाके मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, एक पॉइंट पे जाके मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। राइट। और कोई भी प्रोफेशनल स्पेस में मुझसे मिलेगा, उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, जबकि रियल लाइफ में मेरे काउंटेबल फ्रेंड्स हैं, मैं गिन सकती हूँ, नहीं मेरे पास 2-3 लोग ही राइट, वही सेम है ना। तो फिर उनको लगता है मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बेसिकली इट्स जस्ट कि आपका कंफर्ट किसके साथ में है। तो उसको एक वर्डिंग में क्यों ये पता नहीं। अभी तो देखो मेरे तो सच में है कि ये जो वर्डिंग्स है मेरे को अभी अभी मालूम हुए। पहली बात तो है मेरे को ये पहले से ही मालूम तो था ही नहीं। हाँ, जैसे कि आपने वो बताया ना जो कि हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो मैं पहले बहुत करता था। मेरे को पता नहीं था कि इसका मतलब ये होता है या पॉजिटिविटी, वो सब मेरे को पता नहीं है। लेकिन वो मैं सोचता रहता था। लाइक जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरे को मेरी जो लाइफ थी, मतलब स्कूल लाइफ, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कभी नहीं सोचा ही नहीं कि मैं टॉपर बनना है। मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को करना क्या था, 65-75 इनफ। उसके बीच में आ जाए मेरे को चलेगा, उसके नीचे नहीं लाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। उतनी पढ़ाई करो, बाकी सब एंजॉय करो। हाँ, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में भी सेम कि अपना जो हो रहा है वो ठीक है। क्योंकि अभी भी मेरे मैं कहीं भी इंटरव्यू जाता हूँ तो मार्कशीट कोई देखता नहीं है। और हाँ, तो फिर उसका कोई अगर मैं IIM या IIT में पढ़ाऊँ तो वो एक कॉलेज का डिग्री का कुछ रहता है, बाकी तो कुछ रहता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कॉलेज लाइफ के बाद वो मैं सोचता रहता था एवरी डे। जो मैं रात को सोचता था कि ये कॉलेज के बाद मैं कहाँ पे होना चाहूँगा और मैं क्या सोचूंगा और क्या मैं लाइफस्टाइल, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो कैसे फील कर पाऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। वो चाहे कि वो कार हो, घर हो, या मेरी लाइफ कैसी हो, लेकिन वो मुझे टॉप पे चाहिए उस टाइम पे। वो मेरे को था। एंड वो आप कांस्टेंट रहे उस थॉट में। हाँ, वो कांस्टेंट। तो वो मैनिफेस्ट किया। वो हुआ। तो ये आपने बिना जाने पहचाने भी आपने मैनिफेस्ट किया है। ये एग्जैक्टली यही है। और वो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। हाँ, अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा तो ऐसे हो गया कि मेरा सेटअप हो गया है। इसके ट्रिक्स होते हैं, अब मुझे ट्रिक्स वगैरह कुछ भी होते हैं ना। कैसे होते हैं बताओ। अलग अलग तरीके के होते हैं इसके। मैं आपको एक लास्ट में एक मेथड बताऊंगी, अगर किसी को भी हेल्पफुल लगेगा तो वो ज़रूर उसको फॉलो करेगा। ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे। अब मेरे तो वो इतना एक होता है ना आपका इंटरनल जो डैशबोर्ड है अपने ह्यूमन फॉर्म का, उसमें मेरी ये चीज़ इतनी सेट हो गई है। तो कई बार होता है ना कुछ छोटी मोटी गलती भी अपन जान के करना चाहते हैं, या कई बार जैसे होता नहीं है कोई झूठ एक्सक्यूज देने के लिए भी कोई झूठ ही बोल दें किसी को, चाहे कोई भी हो, कैब वाला ही हो। मैं तो कैंसिल करते वक्त कैब भी ना मैं उसको फ़ोन करके सच बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे को पाप चढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ इतना ज़्यादा इम्बाइब कर लिया है कि इंटेंशनली तो मेरे से कभी मेरे को गलत कुछ करना ही नहीं है। बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा क्लियर है चीज़ की, छोटी सी चीज़ का भी पे बैक आपको यहीं करना है। अब वो किस फॉर्म में बिकॉज आपने अपना एक्शन कर दिया, यूनिवर्स का रिएक्शन आपको किस वे में मिलेगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें मेन चीज़ जो हमने बात शुरू किया था कि आप में जो बिलीफ है वो आपको किसी हायर पावर में बिलीव करना है। आप किसी भगवान में मानते हो तो आप उसको वो पावर मान लो, या आप यूनिवर्स में मानो कि कुछ तो है जो अपने से ऊपर है,
जो सब कुछ चला रही है, बेसिकली सब कुछ है, और हम उस बड़ी सी पावर का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स है, और वो यूनिवर्स हमारे ये सारी चीज़ों का जो हिसाब किताब है वो रखता है, एंड बेसिकली पे बैक्स और आपके एक्शंस, आपके कर्मा, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको जो बेस्ट पॉसिबल आपकी चीज़ मिली है वो आपको देता है। बट देयर इज़ अ थिंग, यूनिवर्स को नेगेटिव वर्ड्स वगैरह समझ नहीं आते। सो इट्स लाइक अगर आप ऐसे सोचो कि आई डोंट वांट दिस, एंड आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, तो यूनिवर्स को वो नॉट समझ नहीं आता है। सो नेगेटिव वर्ड उसके लिए इक्वल टू 0 है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हो। सो आई डू नॉट वांट दिस में से नॉट हटा दो, तो आई डू वांट दिस, तो उसको लगेगा इसको अच्छा यही चाहिए, एंड ये कर रहा है कंटिन्यूसली, वो सब कुछ कर रहा है, तो इसको दे दो। अच्छा। कई बार ऐसा नहीं होता, हम बहुत कुछ चीज़ को लेके हम डर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, एंड वो चीज़ सच्ची हो जाती है। बिकॉज आप डर रहे हो, तो उस डर के कारण आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को अनकॉन्शियसली ना मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हो, बिकॉज आप उसी के बारे में सोच रहे हो, सब कर रहे हो, और जो भी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो आप सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ये हो ना जाए, तो आप उसका पहले से एक बैकअप प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो आपको वो सच्ची में आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, जिस दिन मैं सोचूं मुझे लेट नहीं होना है, मैं डेफिनेटली लेट होती हूँ। और वो उस टाइम पे वो ज़्यादा कुछ हो जाता है, ट्रैफिक, बिकॉज आपका पूरा दिमाग ही उस तरफ है, और वो सिचुएशंस ऐसे अलाइन हो जाती है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है, बिकॉज आप इतना पावरफुल वे में वो फियर को फील कर रहे होते हो ना, कि आपको वो चीज़ उसी पावर के साथ में मिल जाती है। आपको हर टाइम पे, जो बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, हर टाइम पे एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखना। 24 आवर्स हर दिन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं अपने, कभी मूड कैसा है, कभी सिचुएशंस कैसी हैं, आप इतना पॉजिटिव अलाइनमेंट नहीं रख सकते हो। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे तो बस सिंपल सी लाइफ है, बट वो सिंपल सी लाइफ में भी ना डिफ़िकल्टीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स, अब हर किसी की लाइफ किसी ना किसी वे में होती है, तो वो डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ। अगर मैं किसी नेगेटिव लूप में फंस भी जाऊँ, तो मैं खुद को खुद ही निकालती हूँ कि निकल जाओ, नहीं तो ये नेगेटिविटी बढ़ती, एक बार आप नेगेटिव लूप में घुस गए वो बढ़ती जाएगी। सो क्योंकि यूनिवर्स को नॉट समझ नहीं आता, तो आप हमेशा अगर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपने काम कर रहे हो, पॉजिटिव अलाइनमेंट है, आपका थॉट्स, आपके एक्शंस, बोली अपनी, अगर सब सही है, वो बोलते हैं ना कभी कभी गलत मत बोलो, सरस्वती बैठती है पूरे दिन में एक बार ही, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। आप मैं तो 10 बार ही टचवुड कर देती हूँ कुछ अच्छा बोलने के बाद में भी, क्योंकि मुझे डर लग जाता है कि अरे कुछ गलत ना हो जाए। तो अपने को वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जिंक्स ना हो जाए या कुछ नहीं, तो जितना हो सके अपन अगर सही रह रहे हैं इन एवरी वे, मेंटली एंड पॉजिटिवली, अगर हम लोग अप्रोच अपना सब सही रख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको निश्चित है कि मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी। एटलीस्ट आपका जो भी कर्मा का पे बैक है वो फिनिश हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आपको वो डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। इतना मैं जितना भी समझा हूँ ना, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, वो एक मॉडर्न वे है, और मॉडर्न वर्ड है, और उसमें डेफिनेशन है, लेकिन यही चीज़ हमको पहले से ही सिखाई गई है हमारे मम्मी पापा के द्वारा, और हमारे कल्चर के द्वारा, जो भी है वो हमारे लाइक ये देखो, मतलब आपने जैसे कि अभी बोला कि झूठ मत बोलो, सरस्वती है, तो वो पहले से ही है, बचपन से अपने को बचपन को वो सुनने में आया। फिर जैसा करोगे वैसा पाओगे, आप पाओगे, सेम तो यही चीज है, वो पहले से ही हम है। बचपन से सीख रहे हैं, फिर भी हम सीखे नहीं है बाकी वो पहले से वो करवा रहे हैं शुरू से। कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये वाला चीज जो था ये भी शुरू से ही अपने बोला हुआ है। तो वही वाली बात है, अगर आप करते रह रहे हो, आउटकम ओरिएंटेड नहीं हो कि आज मैं ये अभी, ये इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता मैनिफेस्टेशन का मतलब कि आप ये सोच के अच्छा करो कि मुझे रिटर्न में अच्छा मिलेगा। आपको आपके रिटर्न के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको बस आपकी एक फीलिंग के साथ में अटैच होना है कि अगर मेरे लाइफ में ये हो जाता है तो मेरे को ये खुशी मिलेगी। वो खुशी को अब आप कैसे भी अटैच करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देती हूँ, कोई एक सर्विस पर्सन है और होम लोन चल रहा है उसका, ठीक है, आगे उसकी 20 साल का उसको EMI का टेन्योर है उसका, एंड वो काफ़ी उसमें रहता है, लेट्स से उसका जॉब है एंड काफ़ी हेक्टिक जॉब है, परेशान रहता है पूरा दिन, बट उसको ये चिंता है कि नहीं मुझे मेरे मंथली EMI को सिक्योर करना है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेता अपने जॉब के साथ में, बट वो परेशान है, ही इज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन।
तो वो दुखी होकर अपनी जॉब कर रहा है बिकॉज वो EMI को लेके बहुत टेंस है। अब क्योंकि वो EMI को लेके टेंशन में है तो वो उसकी टेंशन कंटिन्यूसली हर महीना बढ़ती ही जाएगी और वो और अपने उसी जॉब में और स्ट्रेस, और वो हमेशा नोटिस करेगा कि पता नहीं कहाँ से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मेरे जॉब में, मेरे लाइफ में आ ही जाती हैं, है ना। हर मंडे को वो मंडे ब्लूज उसको फील होगा ही होगा। अब सेम इंसान को ले लो एंड ये इंसान ने यदि मैनिफेस्ट कर लिया कि ये मेरा घर है और मैं इसका पूरा अपना जो होम लोन है सब कुछ जो है वो पूरा रिटर्न कर चुका हूँ या स्मूथली मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रीपे कर रहा हूँ सब कुछ, एंड मैं अपने उसमें आराम से ऑन अ सैटरडे इवनिंग आराम से अपना सोफ़ा पे बैठ के आई एम सिपिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और मेरी फैमिली है वो मुझे दिख रही है, मेरी वाइफ है वो कुछ काम कर रही है, मुझे मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है, सम गेस्ट्स आर कमिंग ओवर एंड वी आर वेरी हैप्पी, या कोई बर्थडे पार्टी है इस तरीके से ये सजावट हो रखी है। इफ़ ही कैन विजुअलाइज दैट एंड देन स्टिक टू दैट फीलिंग कि वो दिन पे उसको कितना कंटेंट और सेटिस्फैक्शन फील होगा, कितनी खुशी फील होगी, इफ़ दैट फीलिंग को वो अपने साथ अटैच कर सके, एंड ये जो होम लोन की परेशानी या अमाउंट रिलेटेड परेशानी कि मैं EMI अमाउंट कैसे दूंगा इन दिस एंड दैट, उस चीज़ को लेट गो कर दे, ये सोच ले कि ये हो जाएगा सम हाउ, दिस अमाउंट जो भी अमाउंट मुझे देना है वो स्मूथ हो जाएगा, उसका रीपेमेंट मेरा स्मूथ हो जाएगा, कैसे होगा कब होगा नहीं पता बट हो जाएगा फ्यूचर में, और ये मेरी फीलिंग है, इस फीलिंग के साथ मैं अटैच हूँ क्योंकि उस टाइम पे हम खुश हैं। यस, उस खुशी के साथ अगर आप अटैच हो सकते हो और आज अब उस डायरेक्शन में बिकॉज अगर आप खुश हो तो आप आज जब ऑफिस में वॉक इन करो चाहे 10 तरीके का स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो, आप अगर अंदर से खुश हो ना आप खुशी खुशी सब कुछ सॉल्व कर दोगे एंड 10 नहीं तो 2 लोगों में अपनी खुशी थोड़ी सी ट्रांसफर भी कर पाओगे एंड देन वो 2 लोग अपने आगे कहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। सो इट्स बेसिकली लाइक वो कंटेजियस होती है हैप्पीनेस भी, अगर आप एक को खुश कर दो वो एक को करता जाए, ये लूप बनता जाएगा, एनवायरनमेंट भी वैसा बन जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, स्ट्रेस कब कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा एंड ये स्लोली स्लोली उसकी सिचुएशंस, बिकॉज अब वो पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है एंड फीलिंग भी पॉजिटिव है उसकी, तो उसके साथ में जो भी उसके लाइफ में सिचुएशंस आएंगी ऑन एन एवरीडे बेसिस वो पॉजिटिव आउटकम ही लेकर आएगी एंड धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलेगा अरे ये कैसे हो गया, यू नो वो वाला फीलिंग आया। बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में देख लिया बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में काफ़ी चीज़ें होती हैं, सच में नहीं पता होता। ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड बहुत ही स्ट्रेसफुल था, मतलब सबके लिए ही था, पूरे वर्ल्ड के लिए ही था। पर्सनली जो मैं बोलूँ इवन आई वॉज ऑलमोस्ट गॉन, ऐसा था। वो टाइम पे विल पावर और पॉजिटिविटी की वैल्यू समझ में आ गई। एक और चीज़ समझ आई कि पूरी लाइफ में ना सिर्फ काम ही काम मत करो एंड जब आपका वो टाइम आ जाता है ना ये हमारा दिखता है तब सब समझ में आता है कि क्या कर रहे हो, किया ही नहीं, सिर्फ काम किया, पढ़ाई किया, काम किया, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए और ज्यादा काम किया, करियर को लेके टेंशन ये किया और जो करना है मतलब जो खुश मतलब क्या बोलते खुशी देता है वो कुछ किया ही नहीं। उसके लिए आप वीकेंड का वेट क्यों करते हो, या आप पूरे साल का वो एक हफ्ता क्यों प्लान करते हो, बिकॉज उस एक हफ्ते में भी आप बहुत सारे मील्स वगैरह सब डालने ही वाले हो। Why not make every day happy? Because मैंने कई लोगों को देखा है and I've stopped this practice now कि जैसे घर गए और ना पूरा डे अपना ऑफिस में बिता के घर गए, now again either they are talking about office which is fine, they can share a little about it, but अगर आप पूरा टाइम वही बात कर रहे हो and then उसी सोच में हो, देर रात तक मेल्स और काम और वो सब कर रहे हो एंड आपके घर वाले आपके आसपास हैं, they are talking something, but आप पूरे तरीके से प्रेजेंट ही नहीं हो उनके साथ में, हाफ हार्टेड वे में जवाब दे रहे हो बिकॉज यू आर थिंकिंग कि अच्छा घुमाने ले जाना है मैं उस टाइम ले जाऊंगा या ये कर दूंगा, मतलब आपके पास में वो प्लान है कि मैं ये 2-3 चीज़ें होती है घर वालों के लिए तो मैं कर दूंगा। इफ़ वो चेकलिस्ट है तो आपका एवरी डे हैप्पी तो कभी बनेगा ही नहीं ना। इफ़ यू नॉट एंजॉइंग योर मील्स विद योर फैमिली, आप बातचीत ही नहीं कर रहे हो, शेयरिंग ही नहीं कर रहे हो, घर वाले लोग भी तो वेट करते हैं अपना पूरा दिन कि हाँ अब शाम को हम लोग मिलेंगे। अगर आप उसमें 100% 5 मिनट के लिए भी प्रेजेंट नहीं हो देन व्हाट्स द पॉइंट। मतलब ये मैं भी पहले बहुत करती थी, ऑफिस के टेंशन के साथ घर जाती थी, ऑफिस का पहले पूरा टेंशन डिस्कस करती थी अपने घर पे, उसके बाद में ऑफिस के नेक्स्ट डे के काम में लग जाती थी कि प्रिपरेशन कर लेती हूँ सारा चीज़, इट वाज ऑल अबाउट माय वर्क एंड देन आई रियलाइज इतने साल में रही हूँ सब फैमिली के साथ में और सब कुछ, बट आई हैव नेवर एक्चुअली स्पेंट क्वालिटी टाइम ऑन एन एवरीडे बेसिस बिकॉज आप बिजी हो,
वही ना, हर कोई आजकल बिजी है, आउट ऑफ टच हो गए अपने दोस्तों के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में। पहले कैसे होता था, कजिन के साथ मिलते थे सब, मतलब यू रिमेम्बर सर्टेन डेज, वो सर्टेन डेज अब इतने दूर होते जा रहे हैं। ऑन एन एवरीडे बेसिस आप याद करो, आपकी लास्ट मेमोरी याद करो ऑफ योर फैमिली डिनर या ऐसा कुछ, इतना दूर होती जा रही है वो सारी चीज़ें। पीपल डोंट रियलाइज दिस। वो रियलाइजेशन जिस दिन पे आती है ना, वो दिन बहुत ही ख़राब दिन होता है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास में कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है कि आपको वो रियलाइजेशन आ रही है। और मेरा वो कोविड वाला टाइम था, आई वाज लाइक सीरियसली इल, माय एंटायर फैमिली वाज सीरियसली इल। वो टाइम पे रिग्रेट हुआ और बस ऐसे सोचा, भगवान कुछ भी करके ये टाइम निकाल दो एंड आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो वो टाइम तक मैं करती रहती थी। इवन मेरे मैनिफेस्टेशंस वगैरह सब कुछ वर ऑल रिलेटेड टू माई प्रोफेशन, नथिंग वॉज रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ। मुझे लगता था सब तो सही है, मतलब वो अच्छा है। मेरी लाइफ में मतलब जितने मेरी फैमिली है उसमें वो अच्छा है। मतलब मेरे पापा थे, अभी हम 3 लोग हैं, लेकिन सुबह को उठते हैं, सेम टाइम है सबका, साथ में ही उठते हैं। मम्मी थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठ जाती है, उसके बाद पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद मेरा भाई, और पापा भी जल्दी उठ जाते हैं, उठते थे। तो उसके साथ क्या है कि हमको चाय साथ में ही पीनी है। See, that is nice. और क्या है कि पूरे दिन में देखो दोपहर को तो कुछ होता नहीं क्योंकि हम टिफिन लेके आते हैं सब इधर उधर। हाँ, और सुबह और शाम अगर मेरे को लेट भी हो रहा है, अगर मेरे को 10 भी बज रहा है, अगर मैं अभी घर जा रहा हूँ और 10 भी बज रहा है, तो फिर मेरी मम्मी वेट करेगी मेरा खाने के लिए ना, डिनर के लिए। हाँ, डिनर। वो मेरे पापा भी वेट करते हैं। हाँ, और साथ में बैठते हैं, 5 मिनट तो 5 मिनट साथ में ही बैठना है। हाँ, see that is nice. और वो सालों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमको गरम खाना है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे घर पे। और मैं तो वही चाहूँगा कि जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरी मम्मी पापा है, मेरे भाई है, मतलब ऐसा ही मुझे आगे मिले, मतलब हाँ, ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि ये जो अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी अभी वो बहुत बहुत, क्योंकि मैं तो मेरे नेबर्स को ही देखता हूँ, मतलब दूसरे लोगों को भी देखता हूँ ना, तो वो एक बंदा सोफे पे बैठा है घर पे, और उसकी मम्मी रोटी दे के जा रही है, वो टीवी देख के मतलब नाश्ता कर रहा है। फिर उसके पापा आता है, फिर बाद में वो करते हैं। 5-10 मिनट का ही गैप है, रहते तो टाइम पे साथ में ही जाते हैं काम पे, लेकिन वो अलग अलग चीज़ है। फिर उसकी बेटी आती है, फिर उसके भाई आते हैं, फिर मम्मी लास्ट में खाती है। हाँ, और ये कौन सा कल्चर है मेरे को पता नहीं। हाँ, वो मैं समझा ही नहीं, मैं उनके भी देखा ही नहीं। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि चलो हमको जल्दी कहाँ पे जाना है, हाँ, तो वो अलग चीज़ है, तो भी हम साथ में बैठते हैं। अगर मेरे को नहीं खाना है, कई कबार तो इसकी वजह से मेरी डाइट नहीं होती है कि मेरे को ऐसा है कि घर पे जाऊंगा तो मम्मी क्या खाएगी, और अगर मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा तो फिर वो खाना कैसे खाएगी, वो हो जाता है। और उनको पूरे दिन में ऐसी 2 ही चीज़ें, देखो पर्सनल लाइफ में फैमिली टाइम जो होता है, हम 2 ही टाइम पे साथ में बैठते हैं। या तो हम सुबह उठे और चाय पी रहे हैं, एंड शाम को डिनर कर रहे हैं। हाँ, और अगर हमको है कि हम फ्री है तो फिर हम साथ में बैठे तो अलग चीज़ है। बाकी आप क्या करोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो, मॉम अपनी लाइफ में बिजी है, डैड अपनी लाइफ में बिजी है। तो वो कल्चर तो हमारे घर पे बहुत अच्छी तरीके से है। बहुत सही चीज़ है, जेन्युइनली होना चाहिए। मतलब इतना अभी आप ऐसे देखो, कितनी बारी सैटरडेज को देखना, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हम कैफेज या रेस्टोरेंट्स में गए हैं, 2 लोग ही हैं। इवन डेट्स पे जो आए हुए हैं लोग अपने अपने मोबाइल पे बैठे हुए हैं, एंड वो आमने सामने जो आप लोग ने यदि प्लान करके, इफ यू प्लान अ डेट एंड ऑल, आप बैठे हो वहाँ पे 2-3 घंटे जितनी देर के लिए भी, उस टाइम पीरियड में तो एक दूसरे को उतना वैल्यू दो ना, लाइक स्किप योर फोन, अभी रख तू, अभी बात कर, अभी तो रख दो उससे का, मतलब उस प्लानिंग के लिए भी आपने कितनी बार अपना फोन यूज किया होगा। फाइनली वो चीज़ हो रही है, 2-3 घंटे आप साथ में बैठे हो सेम टेबल पे। वो नहीं आजकल चल रहा है कंसेप्ट डिजिटल डिटॉक्स, अपने कल बात कर रहे थे ना डिजिटल, आपने बोला आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो। हाँ, वो मेरा ऐसे हो जाता है कि मेरा सिर्फ वर्क रिलेटेड में अपना फ़ोन ज़्यादातर मेरा इस्तेमाल हो जाता है एवरी डे ना, सोशल मीडिया वगैरह। बट एक वो जो पर्सनल सोशल मीडिया है वो पूरा डेड ही पड़ा है क्योंकि मेरा वो डिजिटल डिटॉक्स ही चल रहा है। कि नहीं, वो फील्ड के अकॉर्डिंग जितना मुझे काम करना है वो पूरा दिन सोशल मीडिया और वो सब पे हो जाता है, फिर मुझे लगता है बस वो, लेकिन वो अभी मेन चीज़ स्मार्टफोन ही आ गया हमारे पास। हाँ,
और देखो मैंने तो बंद किया था, मैंने बंद किया मुझे था। नहीं लगा था मुझे। वो है मतलब बंद ही किया है, अभी तो फ़ोन नहीं लिया है मैंने, वो हाँ। बंद किया। पर लेकिन दिक्कत भी आती है कई बार कि अगर मान लो कि क्योंकि हमारी आदत हो गई है हाँ, वैसे and कि वो गूगल मैप्स है, कन्वीनियंस रहता है। फिर नेट, सबसे ज़्यादा बैंकिंग में इशू आता है। हाँ जेन्युइनली बहुत आजकल ज़्यादा सब कुछ बैंकिंग एप्स पे है ऐप्स पे। इसलिए। अबे मेरे को कुछ ट्रांसफ़र करना है या कुछ है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। व्हाट्सअप है सब तो कुछ व्हाट्सअप माइंड नहीं हो रहा कंट्रोल है, है पता तो है। वो चीज़ बहुत दिक्कत में आ जाती है। फिर सही। बाद में क्या करें, तो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। हम्म, लेकिन वो मेरे को बैलेंस करना है, मेरे को पता है कि ये हाँ चीज़ गंदी है, हाँ उसको अवॉइड करना है। मैं खुद सोशल मतलब क्या बोलते हैं उसको, है मेरा खुद का यूट्यूब हाँ चैनल है, इंस्टाग्राम हाँ पेज है, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि 2 दिन ऐसे ही रख दूँ भाई, मेरे को बंद नहीं कर चाहिए। दो, हाँ हाँ, सच्ची में। और मैं कर ही देता हूँ। हम्म, फिर मैं तो फ़ोन भी बंद कर देता हूँ। मेरा ऐसे ही है, मेरा फ़ोन वगैरह मतलब जैसे ऑन है, बट अगर मेरे साथ में कोई है ना तो मैं अपना फ़ोन को स्किप कर दूंगी कम्प्लीटली। एंड इम्पॉर्टेंट कॉल्स या मैसेजेस जो हैं अपने वर्क रिलेटेड वो मैं रिवर्ट कर दूंगी। बट जैसे अभी अपन बैठे हुए हैं, अभी हम दोनों ही बैठे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं, बात करते करते रैंडमली अगर मैंने मेरा फ़ोन उठाया, गलती से मैंने इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन खोल लिया और फिर मैं सर्च में जाके कोई भी रील ओपन कर लूँ, मैं अपना फिंगर ऐसे ऐसा ब्राउज करती रहूंगी उसको, वो कितने भी रील्स आते ही जाएंगे, देयर इज नो लिमिट। अगर आपका माइंड अवेयर स्टेट में नहीं है तो आप अपना कितना टाइम उस पर बिता दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज वन ऑफ कोर्स या तो एंटरटेनिंग होता है या नॉलेज शेयरिंग, कुछ तो हो रहा है उन रील्स में, तो देयर इज नथिंग अगेंस्ट द रील्स। बट अगर आपका माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि देयर इज एन अदर पर्सन आपके साइड में बैठा हुआ है हु इज एक्चुअली टॉकिंग टू यू, तो कॉन्वर्सेशन का वो एक पार्ट होता है दैट यू आर ऑल्सो लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। आजकल हम सिर्फ सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, या फिर उतना सुनते हैं कि हमें सामने वाले को जवाब क्या देना है या कितना देना है। तो वो जो वो एक 30 सेकंड वाला रील्स वाला फॉर्मेट बस होता है। वही वो चलता रहता है उतना ही। आप टाइम पास कर रहे हो टाइम, बट टाइम पास ना करके अगर यूटिलाइज कर ले हम सामने वाले के साथ में, वो कितना अच्छा है। एक वैल्यू मिलती है आपको, लास्ट में क्या याद रहेगा, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया पे भी हम बात कर रहे थे कल, तो मेरे सब को कुछ वर्डिंग यही में तो पता ही नहीं है। था कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। सब कुछ यही है, आपको लास्ट में क्या याद, कितना याद रह जाएगा कि आज मैंने कितना नहीं काम वो तो किया अच्छा था, है मेरे पास, है क्योंकि ना? मैं क्या वो स्टोर करके रखता हूँ, मतलब हाँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ। वही वही। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और देखो कल मैं फ्रेंड के साथ था, आपके साथ था, तो वो टाइम आप वो चीज़ अलग है, हाँ तो वो एग्जैक्टली, उसमें घूमे रहो आप। हाँ उस टाइम पे मेरा पर्सनल टाइम मेरे को नहीं चाहिए, हाँ है ना? वही वही जेन्युइनली यही चीज़ है। आपका बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स यही तो हैं किसी भी वे में। आजकल कपल्स हैं जो, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैरिड कपल्स एक बोलते हैं ना एक पॉइंट के बाद में, बिकॉज यू आर लिविंग टुगेदर और सब कुछ, और वो लोग थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं या यूज टू हो जाते हैं, एक रूटीन आ जाता है कि बोरियत आ जाती है। Right. देयर सो मेनी अफेयर्स जो होते हैं उनका रीज़न मोर और लेस कॉमन आ जाता है कि ये बोरियत हो गई थी या समथिंग। Right. आई डोंट वांट टू जज पीपल, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मैंने होता है। जितना पढ़ा है या देखा है और कितने आसपास शिप, में, मतलब शिप में क्या बोलो, सिचुएशनशिप, सेक्सुअलशिप, रिलेशनशिप, कितना कितने सब सारे है हैं ये आजकल। सब तो तो भाई सिचुएशनशिप एक मेरे को अलग पता ही ही नहीं चीज चल है। रहा हाँ, है देयर इज क्या नो होता है। कमिटमेंट, मतलब यू आर टुगेदर, एवरीथिंग इज कैजुअल एंड देयर इज नो टैग ऑफ द रिलेशनशिप। वो सिचुएशनशिप है कि है भी और नहीं भी। इट्स एग्जैक्टली दैट जो हमने मैनिफेस्टेशन का बात किया, मुझे एक वैल्यू होती है ना ऑफ दिस फ्रेज ट्रू लव, राइट। वो पूरी फेड अवे हो गई है, मतलब पता नहीं। और मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ें देख के ना, तो आपको ट्रस्ट करने में मुश्किल हो जाता है किसी भी अभी तो हो इंसान रहा को, है। जेन्युइनली, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इजी एंड एक्सेसिबल। तो अब वो जो एक इंसान होता था मतलब वो जिसके, चीज़ बनाई, मतलब वो उन लोगों ने की है कि मेरे को ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, हाँ तो मैं हर्ट नहीं होने चाहता, मतलब हर्ट नहीं होना हाँ चाहता, तो हम ऐसे सिचुएशनशिप रखते हैं हाँ, और एंड जब उससे हमारा घबराते मन हैं, करेगा अगर नहीं हम हो रहा है तो वॉकआउट ये कर जाएंगे। देन ओके। हाउ इज दिस लाइक, मतलब ये चीज़ पता नहीं, आई डोंट रिस्पेक्ट सच थिंग्स, मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आई कैन नॉट रिस्पेक्ट somebody or something like this जो ये चीज़ कर रहा है, बिकॉज फिर वो चीज़ हम सोचते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूँ या बंदी हूँ, हाँ। और मैं भगवान को मतलब भगवान कहाँ पे ये सब सेक्सुअलशिप सिचुएशनशिप सिखाते हैं भाई तेरे को। नो वे, मतलब मेरे वो हिसाब तो से है। देयर हैज टू बी वन पर्सन एंड हाँ। आप उसके साथ में कमिटेड हो, बी सो अवेयर कि एक इंसान है वो अपना टाइम अपनी लाइफ आपको दे रहा है, तो आप या तो इतना डिजर्विंग हो
मतलब पहले आप अपने आप से वही वापस मैनिफेस्टेशन वाले ही कंसेप्ट थोड़े बहुत आ जाएंगे फिर कि कोई अगर कोई इंसान है और वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब इफ देयर इज अ पर्सन हु लव्स यू अ लॉट एंड ट्रूली, आपको पता चल जाए कि ये इंसान इनोसेंट सा है और ट्रू लव करता है आपसे, तो आप में फर्स्ट क्वेश्चन खुद पे ये आना चाहिए कि क्या मैं डिजर्व, अगर आप अभी भी कमिटमेंट को लेके कोई फोबिया है या आप सोच रहे हो या डबल थॉट्स आ रहे हैं जो भी है, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं डिजर्विंग हूँ लाइक टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, क्योंकि वो आएगा तो वो अपना 100% सब कुछ लेकर आएगा। Right. अगर आप नहीं दे सकते हो तो फिर उसको मत परेशान करो, उसको उसी टाइम पे ही हटा दो, बिकॉज आप उसको हर्ट ऐसे सिचुएशन में कौन होगा जो पूरे तरीके से आपके साथ होता है, जो पहले से ही अधूरा सा आपके साथ हुआ है वो हर्ट कैसे होएगा, अधूरा ही हर्ट होगा थोड़ा बहुत जितना हो जाएगा, पहले वो हो जाओ। मान लो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो इसके साथ रहना है मुझे, है ना, नहीं मुझे ये पसंद है, या एक फीलिंग है उस इंसान के लिए आपके मन में, देन यू बिकम दैट पर्सन जिसको वो डिजर्व करता है, मतलब पता तो चलता ही है ना कि ये इंसान कैसा इंसान डिजर्व करता है। आप एक ऑब्जेक्टिव बनाओ अपने लाइफ में, बिकम सो डिजर्विंग कि आप लोग दोनों इकट्ठा साथ में रह सको। एंड आई हैव सीन पीपल ट्रांसफॉर्म। कई बारी एक होता है ना, कई लोग बोलते हैं ट्रू लव बदल देता है इंसान को या कुछ, थोड़ा कभी कभी स्ट्रगल होता है, टाइम लगता है, बट देन समटाइम्स कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग इतना खुला हुआ होता है या वो इतने अडेप्ट कर पाते हैं टू न्यू थिंग्स एंड न्यू नॉर्म्स कि उनको समझ में आए कि अच्छा ये भी एक चीज़ होती है। एंड समटाइम्स पीपल गेट सो लाइक उनको वो ब्लेसिंग फील होने लग जाती है कि अच्छा ये मेरे लाइफ में हो रहा है, एक बार को यकीन नहीं होगा फिर लगेगा कि अच्छा ये हो रहा है, देन यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। तो एक इंसान है जिसके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हुई हैं जिसकी वजह से वो आज अगर ग्रे कैरेक्टर है, तो वो आज के डेट से अगर बिलीव कर ले और एक अपना ये ऑब्जेक्टिव बना ले, कमिटमेंट कर ले अपने साथ में कि नहीं मुझे एक डिजर्विंग पर्सन बनना है, तो डिजर्विंग पर्सन मतलब स्विच ऑफ द नेगेटिव कंप्लीटली, नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सब कुछ, Sorry. गॉड ब्लेस यू, नेगेटिव सब कुछ अपने लाइफ से हटा दो, कंप्लीटली हटा दो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, ये मत सोचो कि मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ आज नेगेटिव, ज़्यादा तो नहीं किया, ये नहीं, देन जस्ट डिसाइड क्विट नेगेटिव हर वे का, जस्ट क्विट इट, एंड वो क्विट करते ही आप डिजर्विंग बन जाते हो। राइट। फिर आप अगर पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच कर रहे हो, ऑनेस्ट रह रहे हो उसके साथ, देयर इज नो चीटिंग इन्वॉल्व, आप दूर भी हो तो भी यू आर लॉयल टू ईच अदर एंड एवरीथिंग दैट अ रिलेशनशिप रिक्वायर्स, अंडरस्टैंडिंग ये वो ऐसे ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड देखा होगा, बट टुडे स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म काफ़ी टाइम बाद में वो लोग काफ़ी खुश हैं दोनों साथ में एंड लॉन्ग टर्म साथ में रहेंगे। मतलब ये जो है रिलेशनशिप उसमें छोड़ना नहीं है यार, बस वही कमिटमेंट तो वही होता है, लॉयल्टी हाँ, वही और है, वही है, वही चीज़ मेन होती है। एंड मतलब ये फिर सबसे हमको सिंपल सोच चीज है, कैलकुलेशन फिर क्या करना है उसमें, पता मतलब है मैं थोड़ी बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ जेन्युइनली, मतलब ये इतना कहाँ से कैलकुलेशंस आते हैं, मुझे पता है कैसे लगता है आजकल, मतलब आई डोंट नो, वही मैं फिर बोल देती हूँ ओल्ड स्कूल, हाँ ओल्ड स्कूल की जो चीज़ें हैं कितनी सिंपल थी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप मतलब क्या है, सिंपल फंडा था ना, कहाँ पे पहले इतने मोबाइल कहाँ थे, लैंडलाइंस थे, लोग मिस कॉल खेलते थे स्कूल। मैं सच बताऊँ उसमें अच्छी चीज़ क्या थी, हाँ फोन नहीं थे यार, सच में कि जो है सामने मेहनत करनी पड़ती थी, किसी ब्रेकअप करना है तो सामने करो, पैचअप करना है सामने सब करो, कुछ सामने करो, नहीं तो ये लेटर online लिखो मत उसमें करो। भी मेहनत करोगे। हाँ मतलब आपका हर चीज में मेहनत रिक्वायर्ड थी, मतलब आपका सच में मन है ना कोई चीज करने का, आप तभी वो चीज करोगे। मेरी लाइफ में जितने भी मतलब रिलेशनशिप हुए, मतलब रिलेशन हुए हैं, हाँ उसमें सबसे ज़्यादा उसमें ही मज़ा आया है जहाँ पे हम फोन नहीं था और हम मिलते थे। हाँ और वो जो बॉन्डिंग होती है वो अलग होती है। हाँ, और ये जो फोन में होता है उसमें तो कुछ नहीं डिजिटल होता है, वो स्माइली बना के भेज दिया, ये कर Right. दिया, कर दिया, व्हाट इज दिस यार, वो नहीं I don't होता believe है। in this. अभी भी वो हैंड रिटन नोट्स, वो वो लेटर्स, तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने वो भी देखा है तो वो वाले लाइफ भी मैंने देखी हुई, कितने सारे मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं, अभी भी दे मेंटेन दैट। तो मतलब वही चीज़ है, अगर आप हो तो फिर 100% रहो किसी भी चीज़ में, रिलेशन में हो, आपका कोई लाइफ में गोल है, आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, अगर आप 100% कमिटेड हो किसी भी चीज़ के लिए, खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए, या अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। ये आई हैव रेड स्टोरीज, नाउ आई कांट लाइक नेम सम पीपल, बट आई हैव रेड स्टोरीज जहाँ पे स्टेज 4 कैंसर वगैरह से भी लोग क्योर हुए हैं।
विद पॉजिटिविटी एंड विल पावर। एक तो मेरे ही पापा के कलीग थे, उनकी वाइफ का मेरे को याद है कि वो क्योर हो गई जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट नो कि उनको स्टेज 4 कैंसर है। बस उनको उनका, और वो अपने हस्बैंड पे कंप्लीट बिलीफ रखती थी, वो जो बोले वही है सच। करो खुद तो से मत हस्बैंड ने करो। उनको बताया ही नहीं कि आपको कैंसर है। हस्बैंड ने बोला छोटा सा एक ऑपरेशन होगा, वो हो जाएगा, सब सही है। बाकी होता है ना, दूसरे लोगों ने आके बताया अरे आप कैसे और ये हो, जो आपको सोसाइटी है तो- वो गंदी चीज़ है, वो सब बता कर दिए कि ये हाँ, भाई तेरे को तो ये हो है ना? गया। अरे हुआ तो क्या है भाई, वही। तेरे को क्या है, तू तो खाना खाना एक बार अपना। उनको ऐसे डाउट आया, उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, दूसरों की बात नहीं सुननी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, आपको एक ऑपरेशन होगा और बस ये थोड़ा बहुत आगे दवाइयाँ वगैरह ये सब होगा एंड आप सही हो जाओगे। उनने वो पकड़ के रखा एंड जेन्युइनली अपने पूरे ट्रीटमेंट के बाद में वो अभी इतना आराम से रह रही हैं, उनका वापस आया भी नहीं कैंसर, इतने साल हो गए एंड टच वुड शी इज़ वेरी हैप्पी लिविंग अ वेरी गुड लाइफ जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट नो। अभी यही उनको पता होता, या कोई भी एक पर्सन है जिसको पता है और वो नेगेटिवली सोच रहा है तो फिर वो मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द मेडिकल प्रोसीजर्स एंड ऑल, आई एम जस्ट सेइंग इसमें जो भी रोल एक पॉजिटिविटी या विल पावर का जितना भी रोल रहता होगा एक बीमारी के सही होने में, उस पोर्शन की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर वो पोर्शन आपका 100% है तो आपका वो जो दवाई और बाकी सब जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी पूरा कारगर साबित होगा, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर्स डू देयर बेस्ट। बट जितना पोर्शन आपका विल पावर और पॉजिटिविटी रखता है, वो पोर्शन अगर आपका 100% नहीं है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही, वो पड़ता ही है। मुझे भी याद है, मैं वैसे ही सही हुई हूँ। मैंने मतलब आपने ये जो है तो वो आप कैसे हैंडल करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्टेशन? वो अभी तो मतलब मैं आप कैसे करते हो? मतलब मेडिटेशन करते हो आप? ऐसे मेरे को जेन्युइनली भगवान में मानते हो? क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया मेरे को, जो आपने बोला कि अगर मैं किसी जगह पे हूँ और मेरे को मतलब दिक्कत है या मुझे किसी जगह पे जाना है और मेरे को गंदे थॉट्स आ रहे हैं और मेरे को सही जगह पे जाना है, तो मेरे को पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ तो वो अलग मेरी एक प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं हम भगवान को मानते हैं, कुछ ऐसा हम हमारी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे को खुशी मिले। खुद को कंट्रोल मन को, अब इसमें वही है, माइंड कंट्रोल तो ट्रिक्स है, बट मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे वो तो आप कैसे करते हो अपनी लाइफ में? मेरा ऐसे हो गया है कि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि मैं छोटा सा भी कुछ कर दूंगी मुझे पाप चढ़ जाएगा। पाप चढ़ना मेरे लिए बचपन से अच्छा, वो आपने पहले बताया वही चीज़। हाँ, मेरे दिमाग में एकदम आता है कि ये गलत कुछ भी नेगेटिव ऐसा आया, मत करो। अपने को कम्प्लीटली, एक इंसान होता है ना, बोलता है मेरे से गलती से हो गया। कई लोग होते हैं कुछ गलत कर दिया, नहीं यार ये तो मेरे से गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था। आपको आपसे ज़्यादा किसी और में अवेयरनेस ही नहीं है जिस टाइम आप कोई टास्क परफॉर्म करने वाले हो। चाहे एक बंदा है वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करने वाला है, उसको बहुत आज अवेयरनेस है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, जिस टाइम वो कर रहा है वो फिर भी करेगा, और फिर बाद में जब पकड़ा जाएगा तो बोलेगा मुझसे गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था। है ना, ऐसे गलती नहीं होती। किसी ने चोरी कर ली या कुछ कर लिया, वो बोलेगा मुझसे गलती से चोरी हो गई, नहीं हुई भाई, आपके हाथ पाँव है, आपका दिमाग है, अच्छे खासे इंसान हो, आपने सोच समझ के ही किया है। वो एक ब्लेम कर देना कि गलती से हो गया, ये नहीं होता। अवेयरनेस सब में है। अब वो अवेयरनेस का वो जो मोमेंट है स्टेबल होने का, वो किसी का स्प्लिट सेकंड का है, कि 1 सेकंड की अवेयरनेस है किसी में कि ये सही है ये गलत है, एंड स्विच ऑफ, एंड सडनली कुछ और आ गया दिमाग में कि इतने रुपए पड़े, मैं उठा लेता हूँ, मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये आ गया स्प्लिट सेकंड में, तो वो अवेयरनेस तो हट जाएगी पीछे, एंड देन आपको फ़ायदा दिखने लग जाएगा। वो अवेयरनेस को पकड़ना कि ये सिचुएशन सही है या गलत है। तो मैं जो सिंपल वेज जो मैं सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज मेडिटेशन ऑनेस्टली मेरे से भी बहुत अच्छे से होती नहीं है ना, मुझे आता, जिस टाइम मैं वो बैठती हूँ ना कि अब कोई थॉट नहीं, ब्लैंक होना है, उस टाइम पे मेरे सारे थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, मुझसे अच्छे से वो होता नहीं है आंखें बंद करके मेडिटेशन करना, ये मुझसे नहीं होता। तो जो मैंने अपने आप को सिखाया और जो मैं दूसरों को बताती हूँ, कोई भी एक्शन है जिस टाइम आप अब अगर आप अवेयर स्टेट में जाना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कुछ टाइम की। एवरी डे जब आप सुबह उठते हो से लेकर रात को सोते हो, आप बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। कई बार हम उठते हैं 10-15 मिनट जब लेटे हुए ही हैं, वो 10-15 मिनट में ही हम बहुत सारे थॉट सोच लेते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन प्लान कर रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही हैं, आप एक एड ऑन उसमें कर दो, इज दिस राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग का अपना खुद, किसी को बिना बताए मन ही मन में अपना वो बना लो कि हाँ मैं ये चाय बनाने वाला हूँ,
सिंपल लेते हैं, चाय बना रहे हो आप उठ गए हो एंड आपके ब्रदर है वो भी उठ गए हैं, आप थोड़ा जल्दी में हो, आप सोचो मैं मेरी चाय बनाता हूँ फटाफट निकल जाता हूँ। ये इसमें आप ये भी सोच सकते हो क्या ये सही है क्या ये गलत है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अब इसमें चाय बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, इसमें सही गलत क्या होगा ये सोच सकते हो, बट देयर इज़ अगेन अ पॉइंट, क्या मैं एक कप अपने भाई के लिए भी बना सकता हूँ? फिर आप सोचोगे नहीं इतना टाइम लग जाएगा, 2 मिनट और लग गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उसके लिए भी बना देता हूँ। किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ, बट किसी इंसान का आपने अच्छा कर दिया, उसको सुबह सुबह गर्म चाय मिल गई बिना मांगे, उसको क्या खुशी फील होगी। दिस इज मतलब ये बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल है, बट ये वे में मैंने अपने आप को इतना मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड को ना फ्रेम कर दिया है कि ये एक सिचुएशन है, कुछ भी है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, जहाँ मेरे को सही लगता है वो मैं अपना करती जाऊँगी। राइट। कोई थॉट आया, आज मैं यहीं बैठी हूँ एंड अपने कोई बॉलीवुड की न्यूज़ देख रहे हैं एंड किसी इंसान के लिए मेरे मन में जजमेंट आ गई, एक्स हीरो है कोई एक्टर ऑफ बॉलीवुड एंड मेरे मन में एक जजमेंट आ गई उसको लेके कि ये मुझे पसंद नहीं है, मन में ही आया एंड मेरे सोच से उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट मैंने सोचा है तो मैं तो मेरा एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। ये मुझे अब पता है कि मेरा हर थॉट एक एक्शन है। ये सेकंड अवेयरनेस आप में होनी चाहिए कि आप अगर सोच रहे हो किसी के भी बारे में, आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वेदर इट्स जस्ट अ थॉट। अब क्योंकि मैंने सोच लिया कि ये इंसान गलत है या ये वो, नाउ अगेन आई आस्क माई सेल्फ कि ये सही है या गलत है, मतलब कैन आई हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस और नॉट। देन सपोज अगर उस इंसान ने सच में कुछ गलत किया हो, या जो चीज़ अब कई बार पता ही होती है कि इसने ये गलत किया है या ये बुरा किया है, देन इफ आई एम हैविंग दिस थॉट एंड इफ ही इज़ अ पब्लिक फिगर, इट्स ओके फॉर मी टू हैव एन ओपिनियन अबाउट हिम। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो इंसान गंदा है, मैं मन में ये सोच सकती हूँ यार इसने अगर ये किया है तो ये गलत किया है। मेरी थॉट रीफ्रेम हो जाएगी इमीडिएट बेसिस पे कि उसको गंदा या अच्छा बोलने वाली मैं कौन होती हूँ। सो आई जस्ट स्टॉप माई सेल्फ देयर कि यू आर नोबडी टू टेल हिम या थिंक अबाउट हिम इन सच अ मैनर। स्टॉप हो जाएगा। मैं आऊँगी उसके एक्शंस पे, जो अगर कोई प्रूवन एक्शन होगा मैं सोचूंगी अगर इसने ये चीज़ की है, अगर प्रूवन नहीं है, अगर इसने ये चीज़ की है तो गलत की है तो यार इसने ये किया है, ये गलत किया है। ये मेरी सोच इतनी सी रह के ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप ये करने लग जाओगे ना, तो आपका ये खुद थॉट प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली इसी सेगमेंट में ही बढ़ जाएगा। और मेरे दिमाग में मेरे को मालूम है मेरे 2 सेगमेंट्स है, राइट और रॉन्ग के। रॉन्ग जितना मिनिमम है उतना मिनिमम है, रॉन्ग अब सिर्फ शायद इतना होगा कि मैंने कैब करके कैंसिल कर, जैसे अभी मैंने कैब करके कैंसिल किया बिकॉज मैं लेट हो रही थी, फिर मैंने उनको कॉल किया कैंसिल करने से, भैया आप बहुत दूर हो, मैं कैंसिल कर रही हूँ, आई एम सॉरी, ऐसा करके मैंने फ़ोन रखा कि नहीं हो पाएगा। और उनका ट्रिप वेस्ट हो रहा था, तो वो चीज़ मुझे लग रही थी कि वो आके दुखी हो इससे पहले मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ, तो वो बड़ा सरप्राइज हो गया। फिर वो भी खुश हो गया कि आपने सामने से फ़ोन करके सॉरी बोला। अब वो एक वे में इवन दो कैंसिल करना कैब में भी अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, या शायद बुरा है, बट बिकॉज आपने अपनी तरीके से सोच लिया। हाँ, और वो अपनी वो सरप्राइज होके खुश हो गया, वो शायद मेरे को अच्छे वे में मिल गया हो कहीं ना कहीं। और वो आपने सोच लिया कि अगर मैं बता दूंगा तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए, बुरा नहीं लगेगा, मेरे मन में आपको गिल्ट फील नहीं होगा। हाँ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बुरा लगाएगा, फिर अगर वो मेरे बारे में कुछ सोचेगा तो वो चीज़ का इम्पैक्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। इस वे में मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी इस वे में लेती हूँ। तो मतलब हमको खुद से कुछ बनाना है, आपको आपके बारे में खुद ही सोचना है, आपके एक्शंस के बारे में, और अपनी अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है। एक पॉइंट के बाद में आप खुद अपने आप को फील करोगे कि आप एक अभी जिस लेवल पे अपना थॉट प्रोसेस है ना, आप उससे ऊपर पहुंच चुके हो, तो उसको हम बोलेंगे यू आर इन एन अवेयर स्टेट। अवेयर स्टेट में आपको हर टाइम पता होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। राइट थॉट कौन सा है, रॉन्ग थॉट कौन सा है, थॉट के पीछे राइट इंटेंशन कौन सा है, रॉन्ग इंटेंशन कौन सा है। सो द इंटायर मैनिफेस्टेशन को अगर हम समराइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स हम इस पर और लंबी बात भी करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया है। समराइज अगर हम करते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से, इसमें आप 10 लोगों से अगर बात करोगे, 10 लोगों का अपना वर्जन होगा, बट एक कोर यही रहेगा। तो हर चीज़ का आपका इंटेंशन माने आपका इंटेंट से निकला हुआ आपका थॉट से निकला हुआ आपका कर्मा, ये जो 3 एस्पेक्ट हैं, ये टोटल मिला के जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो, उसमें से आपका पॉजिटिविटी और नेगेटिव जो भी पॉइंट्स हैं वो निकलते हैं। एंड मैंने इसको ऐसे समझा हुआ है कि देयर इज अ कर्मा थ्योरी, देयर इज अ फॉर्मूला, जिसमें आपका थॉट का अगर 1 है तो एक्शन भी 1 है, टोटल मिला के होल एक यूनिट माना जाता है।
उसके आपके जो भी पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, दैट गिव्स यू अ स्पेस इन द स्फेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप जितना पॉजिटिव साइड पे रहते हो, आप उतना यूनिवर्स के अलाइंड रहते हो, साथ में रहते हो, बिकॉज यूनिवर्स सब अपनी तरफ से अच्छा कर रहा है। आप जितना नेगेटिव रहते हो, आप उतना नीचे गिरे हुए रहते हो। वो एक्चुअल में वही है कि आप उतना नेगेटिव हो, तो आप उतना यूनिवर्स के अलाइनमेंट से दूर हो। So, जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, टाइम लगेगा। आपको पहले आपका नेगेटिविटी को पॉजिटिव करना है, तब आप उसके अलाइनमेंट के थोड़ा नज़दीक आते हो। और फिर आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आप उसके आउटकम के साथ में अपने आप को अटैच मत करो। आप सोचो, विजुलाइज करो, वो खुशी को फील करो, उस फीलिंग को अपने साथ में इम्बाइब करो, अपने अंदर उस खुशी को लेकर आओ, फील करो एज इफ आप उस मोमेंट को अभी जी रहे हो। आउटकम ओरिएंटेड मत बनो, लेट गो कर दो। फील हो गया, सोच लिया, ख़त्म कर दो उसको, कि हो जाएगा, कैसे होगा यो यूनिवर्स जाने, मुझे तो मेरा जो काम करना है वो करना है, करके उसको छोड़ दो। लैक की फीलिंग मत लाओ, जल्दी करो, हुआ नहीं दिस दैट मत लाओ। बिलीफ रखो। लैक आते ही मतलब हो गया बिलीफ खत्म हो गया, इसलिए आपको डाउट आ रहा है हुआ क्यों नहीं। कुछ हो रहा होगा ना बैक एंड पे, आपको क्या पता। आप मैं हमेशा ऐसे सोच लेती हूँ, ये चीज़ है, ये हो जाएगी। अब कैसे होगी, कब होगी, मुझे नहीं पता, वो यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, वो करके देगा। मेरा तो जो था मैंने सोच के छोड़ दिया, और मैं अपना कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे मिलेगी करके बस फुल स्टॉप। लैक की फीलिंग मेरे मन में आएगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी, और वो खुद ही आ जाएगा। कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, कई बार आपको खुद इतना सरप्राइज हो जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि आप शायद इतनी सी चीज़ सोच रहे हो, बट आपके लिए इतना सब प्लान्ड है, तो आपको और ज़्यादा चीज़ अच्छी मिलने वाली हो, मे बी, बिकॉज आप उस डायरेक्शन में लाइन हो। वो सोच रहा होगा यूनिवर्स की, मैं इसको और थोड़ा बेटर आउटकम दे सकता हूँ, मे बी ही इज प्लान, मतलब यूनिवर्स इज प्लानिंग दैट। तो हमने वो लैक वाली फीलिंग नहीं लानी है, लेट गो कर देना, एंड देन जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। राइट रॉन्ग, अच्छी चीज़ अगर सोचोगे, अच्छी चीज़ करोगे, क्यों नहीं अच्छा होगा। तो मैं हमेशा वही सोचती हूँ। समझ गया। मतलब अभी जितना भी मैं समझा ना, वो सब आई थिंक पहले से ही है। और ये जो है ना, भगवत गीता जो है, उसमें आपने पढ़ी है? नहीं, थोड़े स्निपेट्स, बट मेरा बहुत मन है मैंने पढ़ी है, पूरा पढ़ूँ मैं। मेरे को याद नहीं रहता है, वो अलग चीज़, लेकिन जो समझा हूँ मैं, ये ऐसे बोलो कि भगवत गीता अगर 100% है ना, तो हमने जो बात की है ना, वो शायद 1% है। हाँ, सच में। और जो लाइफ लेसन जो सिखा दिया भगवत गीता, इसमें सब आ जाता है। आपकी सिचुएशनशिप, सेक्सुअलशिप, कर्मा, पॉजिटिविटी, जितने भी हम वर्ड यूज किए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जितने भी, ये सब आ जाते हैं। अभी मैं समझा, मेरे को ये वर्डिंग नहीं समझ में आता था कि मैनिफेस्टेशन क्या है, ये पॉजिटिव वाइब तो समझ में आते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये नॉस्टैल्जिया, वो सब क्या है, वो मेरे को मतलब पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ ये ऑलरेडी मेंशन है। हाँ। और ये जो लाइफ सिखा रही है हमको, जो है वो भगवत गीता में ऑलरेडी है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, वो सिखा रहे हैं। आप कौन से सिचुएशन में हो, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है। क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पढ़ी थी। अच्छा, मेरा भी बहुत मन था, बट मुझसे हो नहीं पा रहा था। मेरे को क्या है कि मेरा वैसा ही है, अगर मैं बिलीव करता हूँ भगवान में, मैं बहुत मानता हूँ, मेरे को पसंद, मतलब वो चीज़ जितने भी उसमें पार्ट है वो मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। यू नो, कर नहीं पाते वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ है, जैसे कि आप में राइट और रॉन्ग है। हाँ। तो मैं वही सोचता हूँ कि वो एक थर्ड पर्सन है जहाँ पे मैं उनको बिलीव करता हूँ। अच्छा। तो वो मेरे को हेल्प करेंगे वो चीज़। हाँ, जैसे मैं लॉर्ड कृष्णा में बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे वो ऐसा लगता है वो मेरे पास ही है। तो हमारे अगर हम किसी दुविधा में हैं, तो हमको कुछ पता नहीं है कि हम रॉन्ग है राइट क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊँगा ना, तो वो सब ठीक कर देंगे। तो वो हमारी जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव है। एग्जैक्टली। और वही हम सोच रहे हैं कि अगर मैं गया हूँ मंदिर, वो चीज़ हमने सोच रखी है, हमने वो मानता चढ़ावा कर दिया, ये कर दिया, तो हो जाएगा। तो वही चीज़ है। हाँ। तो उसमें वो चीज़ गलत नहीं है, वो हमको नहीं मानना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ भी है। हाँ, करेक्ट। मैं तो पहले से मानता हूँ। लेकिन और एक वो होता है ना, जैसे आप पूछ रहे थे कि जो स्किप हुआ था बीच में, क्योंकि अब मैंने लॉर्ड कृष्णा बोला, इसलिए मैं क्विकली एक और चीज़, मुझे ऐसे लगता है हर टाइम पे जब इंसान अकेला होता है, उसको लगता है ना कि वो किसी से कुछ छुप के कर रहा है, तो वो कर सकता है, और
किसी को क्या ही पता चल रहा है क्या, जैसे आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो आज अगर हम 24 घंटे साथ में नहीं है तो आप मुझसे छुपा सकते हो आराम से, तो आपको लगेगा इसको क्या ही पता चलना है। तो वही वाली चीज़ है। मुझे ऐसे लगता है अगर कृष्णा है, मतलब जो जो जिस भी चीज़ में बिलीफ है, वो जो हायर पावर है, वो चाहे भगवान के फॉर्म में है चाहे कैसे भी है, वो तो हर टाइम देख रही है, वो हर टाइम आसपास ही है। तो वो इंसान के रूप में नहीं है बट वो पावर अपने आसपास ही है। तो अगर आपको लग रहा है आप अभी अकेले बैठ के कुछ गलत कर रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है और भगवान को पता चल रहा है और वो यूनिवर्स को पता चल रहा है, इंसान को शायद ना पता चल रहा हो, तो उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा और किसी का। नहीं कहते, कई बड़े लोग कहते हैं कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर वाला देख रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली यही है। मेरे दिमाग में ना राइट रॉन्ग जब स्टार्ट हुआ था ना, एक होता ना समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे ऐसे था ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं इनके सामने खुल के कर सकती हूँ और कौन सी नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे वैसे भी रॉन्ग्स ना मेरे हिसाब से एक होता है सिर्फ थॉट्स में ही थोड़ी बहुत वो होती है ना, कई बार आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। हाँ, जैसे मेरे को ऐसा था, टेम्पर इश्यूज थे, वो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया मेरा। अब मेरे को इतना नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। नॉर्मल होता है, कई बार तो आना ही होता है, वो आ जाता है। वो अलग चीज़ है, वो नॉर्मल है। वो थोड़ा बहुत तो ह्यूमन फॉर्म वो वाली वो बात है। बट अब आप अगर गुस्से में कुछ गलत चीज़ें बोल रहे हो या कर रहे हो, वो गलत हो गया। एक जेन्युइन गुस्सा भी अलग चीज़ है और एक है ना टेम्पर इश्यूज जिसको बोलते हैं, एक गलत तरीके का गुस्सा का लेवल जाना, वो भी गलत है वो वे में। तो हाँ, बस ये ऐड ऑन हो गया थोड़ा सा। इट्स ओके, मतलब क्या है। लेकिन समझ में आ गया मेरे को, ये जो नए नए वर्डिंग थे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझ में आ गया। तो मैं अभी जो जितनी भी बात हुई ना वो मैं अच्छी तरीके से समझ गया। मैं थोड़ा वर्ड में कंफ्यूज था, सच बताओ मेरे को कंफ्यूज है, मेरे को ये पता नहीं होता है क्या है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, क्या बात करनी क्या नहीं करनी, तो मेरे को पता नहीं था लिटरली। मैं उतना ज़्यादा भी इंग्लिश पता नहीं है, मैं बोलने में भी फंबलिंग आ जाती है। लेकिन ये चीज़ है मेरे को ये समझ में, क्योंकि कोविड के टाइम जितने भी थे ना, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, मार्कंडेय पुराण पढ़ी थी, रामायण महाभारत, मैं बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ उसमें। और अगर एक बार मैं घुस जाता हूँ ना तो वो उसमें से निकलने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए। मैं वो कोई किस्म चीज़ का बंदा इम्पैक्ट कर रही है आपको तो आप डीपली सोचोगे। और मैं पहले पूजा पाठ भी ऐसे ही करता था, ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए या मैं किसी से डर रहा हूँ या मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मेरे को उससे ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा है कि आपने जैसे बोला राइट रॉन्ग, मेरी लाइफ में वैसा है। और मुझे क्या है कि अगर मेरे को पूरे दिन में कुछ चाहिए ना, तो मेरे को थोड़ा मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। एक चीज़ होगी पूरे दिन में 24 घंटे में कि या तो मैं इस बंदे के साथ बात करूँगा तो मेरा मूड ठीक होगा, अगर मेरे को किसी से बात नहीं करी तो मेरी स्पेस में जाके मेरे को रहना है और मेरे को देखना है क्या है क्या नहीं है। उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन है ना मेरे पास कुछ है, बस मैं और मेरे थॉट्स है। तो वो मेरे पास होता है। अभी देखो, अभी तो मेरे को वो पता नहीं क्या है, लेकिन ये चीज़ है मेरे पास कि मेरे को कैसे खुशी मिलती है, वो चीज़ आप सोचो, उसके बाद सब अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर ये बहुत कन्वर्सेशन के लिए, आप समझाने के लिए कि क्या चीज़ है ये। और ये मेरे लिए तो थोड़ा नया था, लेकिन अभी समझ में आया कि ये तो बहुत पहले से ही है। ये वर्डिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज था। थैंक यू देवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।